Hello everyone, my name is Arjagam. I hope you guys are in fun. First of all, I would like to say thank you to all those people who watch my videos, and I greet all those people who subscribe to my YouTube channel. Today I am going to solve exercise 5 from Oxford Current English Grammar. I hope you will watch the complete video and please don't forget to subscribe. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है, क्योंकि इससे किसी खास व्यक्ति वस्तु विशेष का बोध नहीं होता है, अर्थात अनिश्चितता का बोध कराने के लिए एन का प्रयोग करते हैं। एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अर्थात कॉमन नाउन या फिर कलेक्टिव नाउन के पहले किया जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई शब्द का पहला लेटर वोवेल लेटर है या फिर कंसोनेंट लेटर है, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि किसी भी शब्द का प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसका उच्चारण क्या है। अगर उसका उच्चारण वोवेल साउंड है तो उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे, और यदि उसका उच्चारण कंसोनेंट साउंड है तो उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। एक या फिर कोई एक के अर्थ में एन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ ए बॉय, हैव यू अ पेन, etc। दर, नापतोल या फिर गति सूचक शब्दों के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राइस सेल्स 30 रुपीज ए किलो, या फिर द ट्रेन रन्स 80 किलोमीटर्स एन आवर। कुछ गिनती सूचक शब्दों के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए कपल, ए डोजन, ए 100, ए 1000, ए मिलियन, 1 एंड ए हाफ किलोज, हाफ ए किलो, etc। सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा जब हम पहली बार करते हैं तो नाउन के पहले एन का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज ए किंग। विभिन्न पेशों के नाम के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए डॉक्टर, यू आर ए टीचर, ही इज ए सिंगर, etc। जब वर्ब का प्रयोग किसी नाउन के तरह किया जाता है तो प्राय इसके पहले एन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माय फादर हैज गॉन फॉर ए वॉक, ही हैज गॉन फॉर ए राइड। एक्सक्लेमेशन में व्हाट के बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ डार्क नाइट, व्हाट अ सॉन, etc। सो, एच, हाउ, टू प्लस एडजेक्टिव के बाद और नाउन के ठीक पहले एन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सो फाइन ए डे, सच ए बॉय, etc। जनरली प्रॉपर नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं किया जाता, किंतु यदि कहीं प्रॉपर नाउन के पहले एन का प्रयोग किया जाता है तो इससे किसी खास व्यक्ति वस्तु का बोध न होकर बल्कि उसमें निहित गुण का बोध कराने के लिए एन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पटना इज ए मिनी मुंबई, अर्थात मुंबई के समान बड़ा और व्यस्त का बोध कराने के लिए नाउन के पहले एन का प्रयोग किया गया है। एन का प्रयोग कुछ खास फ्रेजेज में होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन ए हरी, एज ए रूल, एट ए डिस्काउंट, etc। जनरली अनकाउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, किंतु यदि मात्रा बताना हो या फिर संख्या बताना हो तो आप उनके पहले सम, एनी, ए लिटिल, ए लॉट ऑफ, ए पीस ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। यदि नाउन प्लूरल नंबर में हो तो कभी भी एन का प्रयोग नहीं करना है। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए चलिए आज का एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। कहता है, यूज ए और एन वेयर नेसेसरी, जहाँ पर आवश्यक हो वहाँ पर एन का प्रयोग करना है। अब है, ही इज डैश हम्बल मैन। तो आप देख रहे हैं कि मैन क्या है, ये सिंगुलर कॉमन नाउन है, ठीक है, और ये हम्बल क्या है, इसके पहले लगा हुआ एडजेक्टिव है, ये इसकी विशेषता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव के ठीक पहले एन का प्रयोग करेंगे। तो अब सबसे पहले इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। हम्बल, ह का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है ना, तो इसलिए क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसमें ए का प्रयोग करेंगे। अब है, ही इज डैश ऑनरेबल मैन। तो आप देख रहे हैं कि ये सिंगुलर कॉमन नाउन है और ये इसका क्या है, एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता बता रहा है, और इसलिए इसके ठीक पहले एन का प्रयोग करना है। तो पहले हम इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। तो ओ, ऑनरेबल, ओ है ना, वोवेल साउंड है, इसलिए इसमें एन का प्रयोग करेंगे। ही इज एन ऑनरेबल मैन। अब है, पटना इज डैश बिग सिटी। आप जानते हैं सिटी क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, और बिग तो इसकी विशेषता बता रहा है, तो इसके ठीक पहले एन का प्रयोग करेंगे। अब इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। बिग, बी कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसमें ए का प्रयोग करना है। अब है, डैश का इज डैश एनिमल, एनिमल का, ये दोनों क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसलिए एन का प्रयोग होगा। अब इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। काउ, का कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए लगेगा। एनिमल, ए वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन लगेगा। और ध्यान देना है कि यहाँ पर जो ए का प्रयोग किया गया है वो पूरी जाति का बोध कराने के लिए किया गया है,
आई मीन ऑल काउज, ठीक है, यानी कि सभी गायों के लिए। अब है डोंट मेक डैश नॉइज। आप जानते हैं यह एक फ्रेज है, इसलिए इसमें एन का प्रयोग होगा ही होगा। और नॉइज न कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर ए लगेगा। अब है डैश ऑनररी सेक्रेटरी इज वन हु इज नॉट पेड फॉर हिज सर्विसेज। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि सिक्योरिटी क्या है, ये सिंगुलर कॉमन नाउन है, और ऑनररी क्या है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो इसके ठीक पहले एन लगाएंगे। अब इसका ऑनररी क्या है, ओ, यानी कि वोवेल साउंड उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पर एन लगेगा। अब है द प्रोपोजल वाज एक्सेप्टेड बाय डैश यूनेनिमस वोट। आप जानते हैं कि ये एक वर्ब है, ठीक है, और जब किसी वर्ब का प्रयोग नाउन के तरह किया जाता है तो प्रायः एन का प्रयोग हम करते हैं। अब इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। यूनेनिमस, यू है ना, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। अब है आई शैल ट्राई इफ आई गेट डैश अपॉर्चुनिटी। आप जानते हैं कि अपॉर्चुनिटी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, जनरली इसके पहले एन का प्रयोग नहीं करना है। अब है आई एम गोइंग टू मैरी डैश एरेस। इसका प्रोनाउंसिएशन आप देखो, एरेस, ठीक है, इसका मतलब होता है, अर्थ होता है राजपुत्री, ठीक है, तो सिंगुलर कॉमन नाउन है, तो एन का तो प्रयोग होगा ही, और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, एरेस, ए है ना, तो ये वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। अब है आई वॉन्ट डैश ब्रेड टू इट। आप जानते हैं कि ब्रेड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं करते हैं, और अगर करते भी हैं तो ए पीस ऑफ ब्रेड हो सकता है, डायरेक्ट एन इसमें नहीं आएगा। अब है आई शैल बी बैक इन डैश आवर। अब इसका प्रोनाउंसिएशन आप देखो, आवर है ना, वोवेल साउंड है, तो इसमें क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। अब है ही इज डैश वेरी ऑनेस्ट। वेरी और ऑनेस्ट ये दोनों एडजेक्टिव से नाउन्स नहीं है, इसलिए इसमें एन का प्रयोग करना ही नहीं है। इट इज डैश यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो पहले इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, यू कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसमें ए का प्रयोग करेंगे। अब है मिस्टर सिन्हा इज डैश एमपी। एमपी ए वोवेल साउंड है, इसलिए इसमें एन का प्रयोग करेंगे। अब है डैश स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ये एक प्रोवर्ब है, इसलिए इसमें सीधा ए लगा देना है, ठीक है। अब है इट इज डैश आवर्स डिस्टेंस फ्रॉम हियर। आप जानते हैं एक या कोई एक के अर्थ में भी एन का प्रयोग किया जाता है, और आवर का जो है प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, वोवेल साउंड है, इसलिए इसमें एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब है सी इज डैश बी ए बट आई एम डैश एम ए। आप इसका प्रोनाउंसिएशन देखो, बी कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसमें क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, और एम ए है ना, वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। अब है दिस इज डैश वन एक्ट प्ले। आप जानते हैं वन एक्ट प्ले यह एक फ्रेज है, इसलिए एन का प्रयोग होगा। अब है प्रोनाउंसिएशन, वन वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर ए लिखेंगे। अब है ब्रिंग डैश ग्लास ऑफ वाटर। वैसे तो वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, जनरली एन का प्रयोग नहीं होता है, किंतु इसका क्वांटिटी और नंबर बताने के लिए ए ग्लास ऑफ वाटर हो सकता है, ठीक है। अब है डैश वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। यहाँ पर आप जानते हैं कि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग डायरेक्ट तो हो ही नहीं सकता है। अब है डोंट बी इन सच डैश हरी। सच ए हरी यह एक फ्रेज है, इसलिए यहाँ पर ए लगा देना, और वैसे भी हरी ये कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का प्रयोग करते हैं। दीज पेंसिल्स कॉस्ट 20 रुपीज डैश डजन। आप जानते हैं कि डजन क्या है, ये एक गिनती सूचक शब्द है, इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। अब डजन, डो ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। अब है यू आर डैश फुल टू से सो। आप ये भी जानते हैं कि फुल एक क्या है, वर्ब है, और जब किसी वर्ब का प्रयोग नाउन के तरह हो तो उसमें एन का प्रयोग
करते हैं। अब फूल, इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, फू। ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसमें ए लगाएंगे। अब है दिस इज डैश एक्सरे प्लांट। पहली बात एक्सरे का प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, ए। ये वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन लगाएंगे। और वैसे भी एक्सरे प्लांट ये क्या है, ये सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसलिए इसमें एन का प्रयोग होगा ही होगा। अब है दे आर डैश इंडियंस। आप जानते हैं कि जब नाउन प्लूरल फॉर्म में हो तो उसमें एन का प्रयोग नहीं करना है। अब है आई हैव डैश 100 रुपीज। आप जानते हैं कि 100 रुपीज गिनती सूचक शब्द है, इसलिए इसमें एन का प्रयोग होगा। और 100 कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसमें ए लगाएंगे। अब है ही वाज इन डैश टेम्पर। इन ए टेम्पर यह एक फ्रेज है, इसलिए यहाँ पर ए लगेगा। और वैसे भी टेम्पर टे कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए लगता है। अब है डैश काउ गिव्स डैश मिल्क। सबसे पहली बात, मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर ए लगेगा नहीं। और दूसरी बात, काउ गिव्स मिल्क यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ में आप द लगा सकते हो, किंतु एन का प्रयोग नहीं कर सकते हो। अब है लेट अस ट्राई फॉर डैश यूनेनिमस डिसीजन। डिसीजन काउंटेबल नाउन है, एन का प्रयोग होगा। और अब यूनेनिमस, इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, यू। तो इसलिए इसका क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसमें ए लगाएंगे। अब है इंडिया इज डैश यूनिक। यूनिक क्या है, एडजेक्टिव है, इसलिए इसमें एन का प्रयोग नहीं होगा। अब है द पुअर बॉय इज डैश ऑर्फन। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ऑर्फन मीन्स अनाथ होता है, अर्थात ये सिंगुलर कॉमन नाउन है, एन का प्रयोग करेंगे। अब इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, अ वोवेल साउंड है, इसलिए इसमें एन का प्रयोग करेंगे। अब है सी डाइड विदाउट डैश एयर। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका मीनिंग होता है उत्तराधिकारी, ठीक है, इसलिए ये भी सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसमें भी एन का प्रयोग होगा। और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ए अ र, ठीक है। तो वोवेल साउंड है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, एन लगाएंगे। अब है ही डिड इट इन हाफ डैश आवर। तो आवर का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, आ। वोवेल साउंड है, इसलिए इसमें एन लगाएंगे। और गिनती सूचक भी है। अब है दे हैव बिकम डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स। यहाँ पर ध्यान देना है कि नाउन क्या है, प्लूरल नंबर में है, इसलिए इसमें एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अब है डैश इज डैश यूजफुल डैश आर्टिकल। आर्टिकल मीन्स वस्तु होता है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। दूसरी बात, इंक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले तो एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि इंक इज डैश यूजफुल डैश आर्टिकल। अब आप यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पर जो यूजफुल का प्रयोग किया गया है ये एडजेक्टिव है, ठीक है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग कर सकते हैं। अब यूजफुल, इसका प्रोनाउंसिएशन है यू, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसमें ए का प्रयोग करेंगे। इंक इज अ यूजफुल आर्टिकल, यहाँ पर एन नहीं होगा। अब है हरी इज डैश यूनिक पर्सन। काउंटेबल नाउन है, एन का प्रयोग करेंगे। प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, यू, कॉन्सोनेंट साउंड है, ए लगाएंगे। अब है इट इज डैश यूनिवर्सल ट्रूथ। काउंटेबल नाउन है, एन का प्रयोग करेंगे। इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, यू, कॉन्सोनेंट है, ए लगा देंगे। अब है आई डोंट हैव डैश MA डिग्री, ठीक है, काउंटेबल नाउन है, एन का प्रयोग करेंगे। प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, एम, वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पे एन लगाएंगे। अब है माय ब्रदर इज डैश SDO। अब SDO का प्रोनाउंसिएशन ए, वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन लगाएंगे। अब है दिस पोएम इज डैश LG। अब इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, LG, ठीक है, तो वोवेल साउंड है, इसलिए एन लगाएंगे। और LG का मीन्स होता है शोक गीत, ठीक है, शोक गीत, तो काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किए। अब है वुड यू गिव मी डैश 1 रुपी नोट। आप जानते हैं गिनती सूचक शब्द के पहले एन का प्रयोग करते हैं, और इसका प्रोनाउंसिएशन है वो, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर
ए लगाएंगे। अब है द मीटर इज डैश यूनिट ऑफ लेंथ। यहाँ पर ध्यान देना है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, यू कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर ए लगाएंगे। द मीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। अब है ही टीचेस इंग्लिश इन डैश एच ई स्कूल। इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, एच ए वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। अब है ही इज डैश मैन ऑफ विजडम। ये एक क्या है, फ्रेज है, ए मैन ऑफ विजडम, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और वैसे भी मैन कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए ही लगेगा, ठीक है। अब है कि दे हैव गॉन आउट फॉर डैश वॉक। आप जानते हैं कि जब वाक्य क्या वर्ब है और यहाँ पर नाउन के तरह प्रयोग में आया है, इसके पहले एन का प्रयोग होता है। अब वॉक इसका प्रोनाउंसिएशन वो है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर ए लगाएंगे। अब है इट इज डैश प्लीजर टू सी यू। ध्यान देना है कि यहाँ पर एन का प्रयोग एक और कोई एक के सेंस में करेंगे। अब प्लीजर का प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, प, ठीक है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ पर ए लगाएंगे, ठीक है। इट इज अ प्लीजर टू सी यू। अब है ही इज डैश आर्मी ऑफिसर। आप जानते हैं कि आर्मी ऑफिसर, पहली बात तो ऑफिसर क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है तो एन का प्रयोग होगा ही होगा। अब इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, आ, ठीक है, वोवेल साउंड है तो एन लगा देंगे। अब है व्हाट डैश अ फुल साइट इट इज। ये एक एक्सक्लामेशन है और आप जानते हैं कि एक्सक्लामेशन में व्हाट के बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर करेंगे। अब है इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, अ फुल, ओ वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन लगाएंगे। अब है 5 वीक्स इज डैश लॉन्ग एब्सेंस। यहाँ पर एक और कोई एक के सेंस में एन का प्रयोग करेंगे। अब लॉन्ग डिस्टेंस, इसका प्रोनाउंसिएशन लो, क्या हुआ, कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ पर ए लगा देंगे। अब है ही इज डैश अनलकी मैन। अब मैन क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है और अनलकी क्या है, ये इसका एडजेक्टिव है जो भी है, तो इसलिए इसमें एन का प्रयोग करेंगे। अब अनलकी का प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, ओ, ठीक है, अन, तो इसमें वोवेल साउंड आ रहा है तो इसमें एन का प्रयोग करेंगे। अब है वेट फॉर डैश व्हाइल। ये क्या है, ये एक फ्रेज है, वेट फॉर ए व्हाइल, तो यहाँ पर ए लगा देना है। अब है आई अर्न RS 5000 डैश मंथ। जब दर, नाप तौल या समय सूचक शब्द हो तो उसके पहले एन का प्रयोग किया जाता है। अब इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, मंथ, मो, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसमें क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। यहाँ पर ए का मीनिंग हुआ प्रति, ठीक है। आई अर्न 5000 ए मंथ, अर्थात मैं प्रत्येक महीना 5000 कमाता हूँ, ठीक है। अब है डैश एप्पल डैश डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये एक प्रोवर्ब है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ठीक है। अब है डैश हैबिट इज डैश मेंस सेकंड नेचर। ये भी एक प्रोवर्ब है और इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। अब है ही इज डेवलपिंग डैश बैड हैबिट। यहाँ पर एक और कोई एक के सेंस में एन का प्रयोग होगा। अब बैड हैबिट, बैड, ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, वोवेल साउंड नहीं है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। अब है he is डैश रियल हिटलर। यहाँ पर जो हिटलर नाम है आप जानते हैं ये एक प्रॉपर नाउन है, किंतु यहाँ पर इसका प्रयोग इसमें निहित गुण को दिखाने के लिए किया गया है, इसलिए इसमें एन का प्रयोग होगा। अब रियल कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। अब है आई एम गोइंग फॉर डैश बात। आप जानते हैं कि बात एक वर्ब है, किंतु जब वर्ब नाउन के तरह प्रयोग हो, यहाँ पर ये नाउन के तरह प्रयोग में आया है, तब एन का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात, इसका प्रोनाउंसिएशन बा, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसलिए इसमें ए लगाएंगे। अब है देयर इज डैश स्टोन इन हिज पॉकेट। आप जानते हैं कि स्टोन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और जनरली अनकाउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं करते हैं, किंतु यदि एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है तो या तो नाउन का अर्थ में परिवर्तन आता है या फिर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग काउंटेबल नाउन के तरह किया जाता है। जैसे कि देयर इज ए स्टोन इन हिज पॉकेट। अब यहाँ पर जो मैंने ए लगाया है इसका सेंस
एक और कोई एक संख्या बताने के लिए मैंने लगाया है। देयर इज ए स्टोन इन हिज पॉकेट, मतलब उसके जेब में एक पत्थर है, ठीक है। आई वुड लाइक टू हैव डैश चिकन फॉर लंच, मुझे लंच के लिए चिकन चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान यह देना है कि यहाँ पर जो है सो निश्चित विषय वस्तु का बोध हो रहा है। तो जहाँ निश्चित विषय वस्तु का बोध होता है वहां पर एन का प्रयोग जनरली नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, मुझे लंच के लिए चिकन चाहिए, निश्चित है कि चिकन ही चाहिए, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अब है डैश हिस्ट्री इज डैश इजी सब्जेक्ट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हिस्ट्री क्या है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसके पहले जनरली एन का प्रयोग नहीं होता है। अब है इजी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर कॉमन नाउन है तो एन का प्रयोग होगा। अब इजी का प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, ई वोवेल साउंड है इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब है द लेटर वाज रिटेन इन डैश पेंसिल, पहले आप इसके अर्थ पर ध्यान दो। द लेटर वाज रिटेन, पत्र लिखा गया था, अर्थात निश्चितता का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें एन का प्रयोग करना ही नहीं है, ठीक है। अब है सी इज डैश ब्यूटी, आप जानते हैं ब्यूटी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, किंतु जब अनकाउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग तभी किया जाता है जब या तो उसके अर्थ में परिवर्तन आता है या फिर काउंटेबल नाउन के तरह प्रयोग में आता है। आप यहाँ पर ये लगाओ, ठीक है, सी इज अ ब्यूटी। अब इसका मीनिंग क्या निकलता है, वह एक सुंदर लड़की है, जबकि आप नॉर्मली ब्यूटी का मीनिंग निकालो तो सुंदरता होता है, तो अर्थ में परिवर्तन आ रहा है इसलिए इनका प्रयोग होगा। और ब्यूटी प्रोनाउंसिएशन क्या है, आधा ब, ठीक है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए इसमें ए लगाएंगे। अब है ही वाज कैरिंग डैश हैवी लोड, यहाँ पर संख्या बताने के लिए एक और कोई एक के सेंस में एन का प्रयोग करेंगे। और अब इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, हैवी, ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ पर ए लगाएंगे। अब है ही वाज गिवन डैश रिवार्ड फॉर हिज ब्रेवरी। अब आप यहाँ पर ध्यान दो कि रिवार्ड क्या है, काउंटेबल नाउन है, रिवार्ड को गिना जा सकता है ना, तो इसके पहले एन तो लगेगा। और वैसे भी यहाँ पर एक और कोई एक के सेंस में एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ही वाज गिवन ए रिवार्ड, ठीक है, रिवार्ड का प्रोनाउंसिएशन देखो, री क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए ए लगेगा। अब है लायंस आर डैश डेंजरस एनिमल्स, यहाँ पर नाउन क्या है, प्लूरल नंबर में है इसलिए इसमें एन का प्रयोग नहीं करेंगे। How was the class? Please comment. See you again in the next class. Thanks for the watching. Have a nice day. Good luck.